वेलकम टू आवर चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं जैसे ही फज्जर शेर की फूफो को बताती है कि शेर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, आप पाकिस्तान आ जाएं क्योंकि आप ही और मैं मिलकर एक दूसरे की मदद से शेर को वहाँ से निकाल सकती हैं। तो जो होती है शेर की फूफो फजर की चाची, वो कहती है कि फजर तुम उसका बहुत सारा ध्यान रखो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही फजर की जो चाची होती है वो उसके चाचू से बात करती है तो वो तो ऐसे भूखे भेड़िए की तरह उसको खाने की तरफ दौड़ता है, कहता है कि वो अब हमारे दुश्मन हैं। तुम्हारे भाई की मौत पर ही तुम्हें किसी ने चेहरा नहीं दिखाया था, तुम्हें किसी ने कबूल नहीं किया उस घर में, और तुम दोबारा उस घर में उस घर के अफराद को बचाने के लिए यहाँ से जाना चाहती हो। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हारी टिकटें भरता फिरूँ। तो जो होती है फजर की चाची, क्योंकि लव मैरिज है उसकी, तो वो आखिरकार अपने हस्बैंड को मना ही लेती है। तो वो जब आती है यहाँ पर तो सबसे पहले वो मिलना चाहती है शेर की वालदा से, ताकि उसे बता सके, उसकी सारी गलतफहमियाँ दूर कर सके कि फ़जर जो है वो दुश्मन नहीं है, बल्कि फ़जर जो है वो उनकी खैर ख्वाह है और वो शेर को बचाना चाहती है। तो जो होती है शेर की फूफो, वो जाती है फजर शेर के घर, तो वहाँ पर उसे सामने बदर ज़मान देख लेता है तो वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। कहता है कि अब तुमने क्या समझा है कि शाहज़मान इस दुनिया से चला गया है, तो तुम इस घर में आकर दोबारा बसेरा कर लोगी या तुम्हें हम कबूल कर लेंगे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। तो जो होती है शेर की वालदा, उसे पता भी नहीं होता, अगर उसे पता चलता तो वो फिर भी थोड़ी रहम दिल है, लेकिन जो होती है शेर की फुप्पो, वो कहती है कि मुझे एक बार भाभी से मिलना है, मैं शेर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ और भाई के बारे में। तो जो होता बद्र ज़मान, जब वो ये बात सुनता है तो उसे तो और ख़तरे पड़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम कोई बड़ी नहीं हो इस घर की और ना ही तुम्हें ज़रूरत है कोई बात करने की, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। शेर का गार्डियन मैं हूँ और मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और इंशाल्लाह हमारा शेर जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो जो होती है शेर की फुप्पो, वो कहती है वो तो मुझे पता है कि आप अब गार्डियन हैं, सिर्फ शेर के नहीं इस पूरी फैमिली के हैं, लेकिन ये भी मुझे पता है कि जो आपने इन लोगों का हाल किया हुआ है। तो बद्र ज़मान जो होता है वो कहता है तुम यहाँ से जाती हो, ये गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊँ। तो जो होती है बद्र ज़मान की बहन, वो कहती है कि आखिर मैं आप लोगों की बहन तो हूँ, कौन सा मैंने कसूर कर लिया, अगर मैंने मोहब्बत की शादी कर ली है तो आप लोगों ने इसको अना का मसला बना लिया है। तो बद्र ज़मान जो होता है फिर भी नहीं मानता। तो आखिरकार जो होती है शेर की फूफो, वो तो चली जाती है वापस और डॉक्टर फजर को कॉल मिलाती है, उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मैं उधर तो ट्राई करके आई हूँ लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, अब चलो हम दोनों मिलकर ट्राई कर लें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि शेर की जान हमारे हाथों बच जाए। तो फजर जो होती है वो अपनी चाची को जो है तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि चाची आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम इस मकसद में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे और हम शेर की जान बचा लेंगे। मुझे पूरा आपने ऊपर भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम शेर को वहाँ से निकाल लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो होती है फजर की चाची, वो फजर के गले लग जाती है, रोने लग जाती है कि मेरा एक बहुत अच्छा भाई था शाहज़मान, उसका एक अकलौता बेटा है, अकलौता उसकी फैमिली का वारिस है, और बद्र ज़मान भाई कैसे उसके पीछे पड़ा हुआ है, खून कैसे सफ़ेद हो गए, मैं आज गई हूँ। तो उसने जिस बिहेव से मेरे साथ बात की है, बद्र ज़मान भाई को जैसे कोई पता ही नहीं है कि हम उसके कुछ लगते भी हैं या नहीं, बस उसको सिर्फ पैसे की हवस है और वो पैसे का पुजारी है, जिस वजह से उसने पूरे ख़ानदान को एक एक करके रख दिया है। अब शाहज़मान भाई था, वो सबको जोड़े हुए था, चलो मेरे से बात नहीं करते थे लेकिन आपस में तो जुड़े हुए थे। तो शाहज़मान भाई इस दुनिया से चला गया, बेहतर था शाहज़मान की जगह बद्र ज़मान ही चला जाता। तो जो होती है सिमरन बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो जो फजर होती है उसे चुप कराने की कोशिश करती है।